हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.1 हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। देखिए, ए बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन आई स्कूल। एक स्कूल में बुक एग्जीबिशन लगा हुआ है। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वाज रेस्पेक्टिवली 1094, 118, 112, 2050, 2751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. देखिए, जो फर्स्ट डे है हमारे इतने टिकट सेल हुए हैं, सेकेंड डे इतने, थर्ड डे इतने और फोर्थ डे इतने। अब हमें बताना है कि टोटल 4 डेज़ में हमारे कितने टिकट सेल हुए हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए इस प्रकार लिखेंगे, टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे इतने, टिकट सोल्ड ऑन सेकेंड डे इतने, टिकट सोल्ड ऑन थर्ड डे इतने, टिकट सोल्ड ऑन फाइनल डेज इतने। देखिए जो ये डैश डैश लगाते हैं इसका मतलब होता है कि जो ऊपर लिखा है वो नीचे भी सेम ही आएगा। देखिए टोटल टिकट सोल्ड ऑन ऑल द डेज, जो सभी डेज पे हमारे टिकट सेल हुए उनको हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वंस डिजिट के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100 और 1000 के नीचे 1000 आना चाहिए, नहीं तो आपके ऐड करने में मिस्टेक हो जाएगी। देखिए 4 और 2 6, 7, 9 10 और 5 15 और 5 20, 0 2 कैरी हो गया, 8 और 2 10, 7 17, 17 का 1 कैरी हो गया, 2 2 4, 5 6 और 7। तो ये हमारा आंसर आ गया कितना, 7,707 टिकट सोल्ड ऑन द फाइनल डे। ठीक है, अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर। ही हैज सो फार स्कोर्ड इतने रन्स इन टेस्ट मैचेस। ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन्स। हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड। देखिए जो शेखर है वो क्या करता है, 6,980 रन्स क्या है किसी मैच में बनाता है और उसको 10,000 रन्स कंप्लीट करने हैं। तो उसे और कितने रन्स बनाने की आवश्यकता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसको कितने रन्स की रिक्वायरमेंट है। देखिए क्या लिखेंगे, शेखर स्कोर रन्स 6,980. He want to complete runs 10,000. Number of runs does he need. कितने रन्स चाहिए उसको, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब देखिए आपको वंस के नीचे वंस और टेंस के नीचे टेंस निकला है, 0 में से -0, यहाँ पे कैरी कर लिया 10, 10 में से 8 गए 2, यहाँ पे कितना बचा था 9, 9 में से 9 गए 0, यहाँ पे 9 बचे थे, 9 में से 6 गए 3। तो ये आ जाएगा 3020 मोर रन्स ही नीड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड इतने वोट्स। देखिए एक इलेक्शन चल रहा है, वहाँ पे 2 कैंडिडेट हैं। जो एक कैंडिडेट है उसको इतनी वोट्स मिली है एंड हीज नियरेस्ट रिवल सिक्योर इतने वोट्स। जो और दूसरा जो कैंडिडेट है उसको इतनी वोट्स मिली है। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन। जो कैंडिडेट जीता है उसको कितनी ज़्यादा मिली है और वो कितनी से कितनी वोट से जीता है, ये हमें फाइंड करना है। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए, वोट्स फॉर सक्सेसफुल कैंडिडेट इतना, वोट्स फॉर नियरेस्ट रिवल इतना, मार्जिन द सक्सेसफुल कैंडिडेट। मार्जिन कैसे निकालेंगे, उनका क्या निकालेंगे, डिफरेंस। डिफरेंस करने के लिए क्या निकालेंगे, इनका माइनस करेंगे। ये देख लिए, अब क्या करेंगे, 5,77,500 में से 3,48,700 को हम माइनस करेंगे। कैसे माइनस करेंगे, 0 में से 0, 0 में से 0 गया 0, क्या हुआ 5 में से 7 नहीं जाएंगे तो हमने क्या करा, यहाँ से 1 कैरी कर लिया, 10 और 5 हो गए 15, 15 में से 7 गए 8, यहाँ पे कितना बचा था 6, 6 में से 8 माइनस नहीं होगा तो क्या करा हमने, यहाँ से 1 कैरी किया तो यहाँ पर हो गया 16, 16 में से 8 गए तो 8।
यहाँ पे 6 बच गया था, 6 में से 4 गए तो 2, और यहाँ पर 5 में से 3 गए तो 2। तो क्या हमारा आंसर आया है 2,28,800 वोट्स द कैंडिडेट विन द इलेक्शन। इतनी वोट से जो कैंडिडेट है वो इलेक्शन जीत गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ इतने इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। जो कीर्ति बुक स्टोर है, कोई बुक का स्टोर है, वो क्या है, इतने पैसों में, इतने पैसों, जून के फर्स्ट वीक में इतने पैसों की बुक्स वो सेल कर देता है, और जो सेकंड वीक है उसमें इतने पैसों की वो बुक सेल करता है। तो हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। तो ये पूछ रहे हैं कि उन्होंने दोनों वीक में कितने रुपीज़ की बुक सेल करी है। इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। और कौन से वीक में सेल ज़्यादा हुई थी और कितनी ज़्यादा हुई थी। तो ये देखिए ये कैसे करेंगे हम। बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक, बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक इतनी, बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक इतनी, सेल फॉर द 2 वीक टुगेदर। तो हम क्या करेंगे, टुगेदर निकालने के लिए दोनों को हम क्या करें, ऐड कर देंगे। अब दोनों को ऐड करिए, 8 और 1 9, 9 और 6 15 का 5, 1 कैरी हो गया, और ये 8 6 ये भी 8 हो जाएगा, ये इसमें 1 ऐड करेंगे 8, और ये 8 है ही, तो 16 का ये हो गया 1 कैरी, 5 और 1 6, ये 8 आ गया, 4 और 2 आ गया 6। तो अब हमें देखना है इन्होंने 2 वीक्स में इतने रुपीज़ की बुक सेल की है टुगेदर, लेकिन उसने पूछा है कि कौन से वीक में ज़्यादा करी है और कितनी। देखो 4,768 ग्रेटर देन है 2,85,891 से। तो क्या होगा, जो हमारी जो सेकंड वीक है उसकी सेल ज़्यादा होगी। कितनी ज़्यादा होगी, देखिए हाउ मच सेल इन सेकेंड वीक, कितनी ज़्यादा होगी। तो हम क्या करेंगे, जो ग्रेटर नंबर है उसमें से हम जो स्मॉलर नंबर है उसको माइनस कर देंगे, और ये 1s के नीचे 1s और 10s के नीचे 10s, तो 8 में से 1 गया 7, और ये 6 में से 9 नहीं जाएगा, यहाँ से कैरी किया तो यहाँ पे हो गया 16 में से 9 गया 7, यहाँ पे भी 6 बचा था, यहाँ से फिर कैरी किया, यहाँ पे 10 और 6 16 हो गया, 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ 3 बचा, 3 में से 2 गया 1। तो कितनी उसमें सेकंड वीक ने उतनी कितनी मनी की ज़्यादा बुक सेल करी, ये 1,14,877 रुपीज़ की बुक्स जो है उन्होंने सेल की है सेकंड वीक में। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Find the difference between the greatest and the least 5-digit number that can be written in using the digits 6 2 7 4 3 each only once। देखिए जो हमें ये डिजिट्स दी गई हैं 6 2 7 4 3, इससे पहले हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है 5 डिजिट का, और फिर इसी से हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, और फिर उनका डिफरेंस देखना है कि उनके बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए कैसे करेंगे। हमें डिजिट्स दी गई है 6 2 7 4 3, तो इससे क्या होगा, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनेगा। देखिए ग्रेटेस्ट कैसे बनाएंगे, आप खुद सोचिए कि हमें क्या करना पड़ेगा, जो कि सबसे इसमें ग्रेटर डिजिट है उसको सबसे पहले रखेंगे। तो 7 सबसे बड़ी है, 7, उसके बाद 6 छोटा है, 6 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, और उन्होंने बोला है कि आपको डिजिट्स को एक ही बार रिपीट करना है, बार बार रिपीट नहीं करना। अब स्मॉलेस्ट कैसे बनेगी, पहले सबसे छोटी डिजिट, फिर उससे बड़ी डिजिट, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर ये बन गया है और स्मॉलेस्ट ये बन गया है। तो हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो डिफरेंस कैसे पता चलेगा, देखिए दोनों को माइनस कर दीजिए, 1s के नीचे 1s, तो ये देखिए 2 में से 7 नहीं जाता, तो क्या करा, यहाँ से कैरी कर लिया, यहाँ से कैरी करा तो 10, और ये 2 पहले था तो 12 होगी, 12 में से 7 माइनस करा तो 5, यहाँ पे 2 बचा था तो ये यहाँ से कैरी किया 12 हो गया, 12 में से 6 गए 6, यहाँ पे 3 बचे थे, यहाँ से कैरी कर लिया, यहाँ पे 13 हो गया, 13 में से 4 गए 9, यहाँ पे 5 बचा था, 5 में से 3 गए तो 2 बच गया,
और 7 में से 2 गए तो 5 आ गया। तो हमारा जिनका डिफरेंस आया है ये नंबर आ गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ए मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January? इन्होंने बताया कि जो एक मशीन है वो एक दिन में इतने स्क्रू बनाती है, और उसने पूछा है कि जो हम जनवरी मंथ है उसमें वो कितने स्क्रू बनाएगी। देखिए एक दिन में तो इतने बनाती है, तो जनवरी में कितने होते हैं, 31 डेज़ होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्स इन अ डे, एक दिन में इतने बनाती है। नंबर ऑफ डेज इन जनवरी में डेज कितने हैं, 31। टोटल नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्स इन जनवरी में कितने इन्होंने मैन्युफैक्चर किए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए, अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ऐसे नंबर्स को लिख लेते हैं, यहाँ पे क्रॉस लगाते हैं, वंस के नीचे वंस और टेंस के नीचे टेंस। देखिए 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 2 जा 2। फिर यहाँ पे क्रॉस लगाते हैं, 3 5 जा 15 का 5, 1 कैरी हो गया, 3 2 जा 6 7, 3 8 जा 24, 2 कैरी हो गया, और 3 2 जा 6 और 2 8। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, 5 के नीचे कुछ नहीं है, 5, ठीक है, 2 और 5 7, 8 और 7 15 का 5, यहाँ पे 1 कैरी हो गया, और 4 और 2 6 और 7 और 8 का 8। तो कितने हुए, 87,575 स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन जनवरी में इतने स्क्रू मैन्युफैक्चर हुए हैं। अब देखिए हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ए मर्चेंट हैड इतना विद हर, सी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट एट 1200 ईच। देखिए एक मर्चेंट के पास इतने रुपीज़ हैं, तो वो क्या करती है, वो 40 रेडियो का सेट ख़रीदना चाहती है, जिसमें से 1200, एक रेडियो की कीमत 1200 है, लेकिन उसको कितने पीस चाहिए, 40। तो क्या करेंगे, अब 40 की और 1200 की मल्टीप्लाई कर देंगे। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज, और 40 की और 1200 की जो मल्टीप्लाई करके आएगा उतने की तो हमारी रेडियो आ जाएगी, और फिर जो आएगा उसको इसमें से हम माइनस कर देंगे, क्योंकि फिर उसके पास जो मनी बचेगी, जो उसके पास टोटल मनी है और जो उसने सामान खरीदने में लगा लिए, तो उसके पास कितनी मनी बचेगी हमें ये बताना है। तो इसको हम माइनस कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे, मनी ए मर्चेंट हैड, मनी मर्चेंट के पास कितनी मनी है, इतनी। नंबर ऑफ रेडियो सेट सी परचेज, कितनी रेडियो सेट उसने परचेज किए हैं, 40। कॉस्ट ऑफ ईच रेडियो सेट, एक रेडियो सेट की कॉस्ट कितनी है, 1200। टोटल कॉस्ट ऑफ रेडियो सेट, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, एक सेट की तो 1200 कीमत है और एक की कितनी है, 40। तो मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है, देखिए यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं और यहाँ पे 1 ज़ीरो है, तो 0 सेम आ जाएंगे। यहाँ पे 2 है तो 3 ज़ीरोज़ हमने यहाँ पे लगाई, और 12 4 जा 48 रुपीज़ हमारे हो गए। मनी विल रिमेन विद हर, उसके पास कितनी मनी बचेगी, तो क्या करेंगे, जो उसके पास टोटल मनी थी और जितना उसने सामान खरीदने में लगा दिया उसको हम माइनस कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे माइनस करेंगे, 2 में से 0 गया 0, 9 में से 0 गया 9, 5 में से 0 गया 5, 8 में से 8 गया 0, 7 में से 4 गया 3। 3592 रुपीज़ विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज, जब वो परचेजिंग कर लेगी उसके बाद इतने रुपीज़ उसके पास बचेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 by 65 instead of multiplying by 56. By how much was his answer greater than the correct answer? देखिए उसको किसी स्टूडेंट को 56 से मल्टीप्लाई करनी थी, लेकिन उसने क्या करा, 56 की जगह 65 से मल्टीप्लाई कर दी, तो उसके आंसर में क्या चेंज आएगा हमें ये बताना है। देखिए हम इसको 2 मेथड से कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखिए ये नंबर था हमारा 7236, इसको क्या करना है,
इसको मल्टीप्लाई करनी थी 56 से, लेकिन स्टूडेंट ने 65 से मल्टीप्लाई कर दी। तो कितनी ज़्यादा करा है उसने मल्टीप्लाई, देखिए 56 से करनी थी और 65 से कर दी, तो ये जो नंबर है 56 से 9 ज़्यादा है, क्योंकि क्या करें हम 65 में से 56 जब माइनस करेंगे तो 9 आएगा, तो उसने 9 नंबर ज़्यादा कर दी। तो क्या होगा, तो देखिए हम इसको कैसे कर सकते थे, पहले इस नंबर की हम 65 से मल्टीप्लाई करते, फिर इसी नंबर की हम 56 से मल्टीप्लाई करते और दोनों को माइनस कर देते, तो हमारा वह नंबर आ जाता जितना वह ज़्यादा नंबर, जितना नंबर ज़्यादा आ रहा है मल्टीप्लाई करके। लेकिन हम इसको थोड़ा शॉर्ट में भी कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे, देखो जो 65 है और 56 से दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना नंबर ज़्यादा हुआ है, हमें 56 से मल्टीप्लाई करनी थी लेकिन हमने 65 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 9 ज़्यादा हुआ है। अब इस नंबर को इनको हमने क्या करा, माइनस कर लिया और 9 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब 9 से मल्टीप्लाई करा तो जो आंसर आएगा, इतने नंबर हमने ज़्यादा उसको नंबर आया है हमारा, जो हमें एक्चुअल हमारी कैलकुलेशन आती है उससे इतना नंबर ज़्यादा आएगा। देखिए कैसे करेंगे, 9 6 जा 54, 4 5 कैरी हो गया, 9 3 जा 27 और 5, 9 3 जा 27 और 5 32, 2 हो गया, यहाँ पे 3 कैरी हो गया, 9 2 जा 18 और 3 22, सॉरी 21, यहाँ पे 1 हो गया और 2 कैरी हो गया, 9 7 जा 63 और 2 65। तो ये देखिए ये हमारा आंसर आ गया 65,124 वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर है उसका आंसर इस इतना ज़्यादा आएगा। देखिए आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज़ नीडेड। एक शर्ट बनाने के लिए हमें 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर क्लॉथ की ज़रूरत है, आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ्स, और हमारे पास टोटल 40 मीटर क्लॉथ्स है। हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिचड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। देखिए इसमें बताना है हमें कि इसमें से कितनी शर्ट बन जाएंगी और हमारा क्लॉथ कितना बच जाएगा। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए टोटल क्लॉथ जो है हमारे पास 40 मीटर है। अब हम क्या करेंगे, इसको मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। जब 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है तो 40 यहाँ पे लिखेंगे, 40 मीटर इक्वल टू 100 इंटू, कैसे करेंगे इसको, ये देखिए यहाँ पे देखिए आप 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 40 मीटर इक्वल टू क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 इंटू 40 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा 400। देखिए यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 1 है, 3 जीरोज़ यहाँ पे आ जाएंगी, तो 4000 सेंटीमीटर ये हमारे क्लॉथ की लेंथ बन जाएगी। यहाँ पे आ गए क्लॉथ नीडेड फॉर 1 शर्ट। देखिए 1 शर्ट के लिए जो क्लॉथ है वो हमें कितना चाहिए, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो कैसे हो जाएगा, 2 मीटर को जब हम सेंटीमीटर में बनाएंगे, 1 मीटर का तो 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये कितना हो जाएगा 200 और 15, इसको ऐड कर देंगे। ये 200 और 15 जो हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 215 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ शर्ट स्टिचड, तो हमें कितनी नंबर ऑफ शर्ट बनेगी, तो जो टोटल है, टोटल देखिए हमारा इतने सेंटीमीटर आ गया था ये वाला, और इसको हम 215 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे ताकि हमें पता चल सके कितनी शर्ट बनेगी। तो ये क्या करा हमने यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ पे 3 डिजिट है 1 2 3, तो 3 डिजिट में हम चलाएंगे, 2 जा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 जा चलाएंगे तो क्या हुआ 1 का सेम टू सेम आ जाएगा 215, 1 जा 215 आ जाएगा। तो ये क्या करेंगे, यहाँ से हमने कैरी किया, यहाँ पे हो गया 10 से 1 कैरी करा, यहाँ पे 10 हो गया, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 9 बचा था, 9 में से 1 गया 8, यहाँ 3 बचा था, 3 में से 2 गया 1, ये इतना आ गया। तो फिर हमने क्या करा, यहाँ से 185 हो गया, तो इसमें तो इसकी नहीं चल पाएगी, तो हम क्या करेंगे, ये वाली 0 यहाँ पर लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर पूरे में चलाएँगे, तो ये क्या 8 जा चल जाएगी, तो ये हो जाएगा 8 5 जा 40, 0 4 कैरी हो गया, फिर क्या हो जाएगा 8 1 जा 8 और 4 12, और ये फिर हो जाएगा 1 कैरी, फिर ये हो जाएगा
8 2 जा 16 और 17 माइनस कर लेंगे, 0 में से 0, 5 में से 2 गए 3, 8 में से 7 गया 1, 1 में से 1 गया 0। तो ये तो हमारा रिमेन बच गया है। और शर्ट कितनी आई 18, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 18 शर्ट्स कैन बी स्टिचड एंड 130 सेंटीमीटर क्लोथ्स विल बी रिमेन। जो क्लोथ्स है वो 130 सेंटीमीटर बच जाएगा और 18 हमारी शर्ट बन जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 10, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम। हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन ए वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। देखिए इसने कहा है कि हमें कुछ मेडिसिन पैक करनी है कुछ बॉक्सेस में जिसका वेट 4 kg और 500 ग्राम है। हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड, और ये इस तरह के बॉक्स कितने बॉक्स आ सकते हैं एक वैन में जिसकी कैपेसिटी है 800 kg की। देखिए कैसे करेंगे। वेट कैरिड बाई ये वैन, देखिए जो वैन है उसके द्वारा कितना वेट ले जाया जाता है, ये है 800 kg। तो इसको हम क्या करेंगे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 किलोग्राम इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। तो देखिए 800 किलोग्राम इक्वल टू कितना होगा, 1 में तो इतना होता है और 800 में निकालेंगे तो क्या करेंगे 800 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने का सीधा रूल होता है जितनी जीरो होती है 3 zeros यहाँ पे है 2 यहाँ पे है तो 3 0 लगा दी 2 0 लगा दी और 8 बन जा 8 ग्राम। तो हमने इसको क्या करा किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। वेट ऑफ वन बॉक्स 4 kg 500 ग्राम, तो क्या करेंगे हम 4 kg को भी ग्राम में बदलेंगे, तो 4 kg इक्वल टू 1000 ग्राम प्लस 500। ये इसको हमने ग्राम में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 4000 प्लस 500 और दोनों को प्लस करेंगे तो 4500 ग्राम हमारा आ जाएगा। नंबर ऑफ बॉक्सेस लोडेड इन वैन, देखिए जो नंबर ऑफ बॉक्सेस है जो वैन में लोड करने हैं वो कैसे होंगे, तो जो ये टोटल इसकी कैपेसिटी थी इसको हम जो एक बॉक्स का वेट आया उससे हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने का सीधा रूल होता है, ठीक है। क्या करेंगे कितने डिजिट 2 और 2 4, तो हम 4 ही डिजिट में ये चलेगा, तो 1 जो चलाया तो ये लिख लिया हमने, फिर 0 में से 0, 0 में से 0, यहाँ से कैरी किया 10, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 4 गए 3, ये हमारा आ गया। फिर क्या करेंगे अब हमारा ये आया है तो इसमें तो ये डिजिट जो है हमारी क्या है नंबर छोटा है और ये बड़ा है, तो क्या करेंगे हम दोबारा से क्या कर लेंगे 0 कैरी कर लेंगे। ये 0 तो हमने यहाँ पे कैरी कर लिया था, अब इसकी हम चलाएंगे तो हमारी 7 जो चलेगी, तो कैसे चलेगी 7 चला के देखो 7 0 7 7 0 7 7 5 जा 35 3 कैरी 7 4 जा 28 और ये आ गया 38, 28 और 3 मिला के आ गया 31। और फिर इसको माइनस कर देंगे 0 में से 0, 0 में से 0, यहाँ से कैरी किया 10 में से 5 5, यहाँ पे क्या बचा 4, 4 में से 1 गया 3 और यहाँ पे 3 में से 3 जाके तो 0 बच जाएगा, ठीक है। अब ये एक और 0 बची थी इसको हमने फिर से नीचे लिख लिया, फिर क्या चलेगा ये सेम नंबर बन गया हमारा, फिर 7 जा चलेगा। अब 7 जा लिखेंगे तो 7 जा लिखेंगे तो ये सेम ही नंबर आएगा और फिर जो माइनस करेंगे वो भी सेम ही आएगा, 0 में से 0, 0 में से 0, यहाँ से कैरी किया 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 1 गया 3 और 3 में से 3 गया 0, तो ये हमारा आ गया। तो क्या हुआ 177 बॉक्सेस कैन बी लोडेड, तो जो हमारे बॉक्स हैं वो 177 लोड किए जा सकते हैं उस वैन में। देखिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड स्टूडेंट्स हाउस इज़ 1 किलोमीटर 875 मीटर, एवरी डे सी वॉक्स बोथ वेज। देखिए जो एक स्टूडेंट्स की स्कूल से घर की जो दूरी है वो 1 किलोमीटर 875 मीटर है, और जो क्या करती है स्कूल से घर से स्कूल जाती है और स्कूल से फिर घर आती है, तो उसके क्या होते हैं 2 राउंड हो जाते हैं आने जाने में। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज, तो उससे हमसे पूछा है कि वो 6 डेज में कितनी दूरी तय करती है। तो देखिए जब वो स्कूल से घर से स्कूल जाती है तो कितनी डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस कितनी है 1 किलोमीटर एंड 875 मीटर। क्या करेंगे इसको मीटर में बदल लेंगे, कैसे बदलेंगे
1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो क्या हो जाएगा 1000 प्लस 875 मीटर, तो स्क्वायर करा तो हमारा आ जाएगा 18,075 मीटर। ठीक है। सी वर्क्स बोथ वेज, कि वो दोनों वेज जाती है, तो ये एक तरफ घर से स्कूल जाने में उसको इतनी मीटर दूरी तय करनी पड़ती है, लेकिन जब वो स्कूल से घर आती है तो दोबारा उसको इतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 5 से 10, 1 कैरी हो गया, 7 2 जा 14 और 1 कैरी था 5, 1 कैरी हो गया, 8 2 जा 16 और 17 हो गया, 1 कैरी और 2 1 जा 2 और 3। ये हमारी आ गई मल्टीप्लाई करके। अब हम निकालेंगे कि वो डिस्टेंस कवर इन 6 डेज, 6 डेज में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे। तो जो ये डिस्टेंस आई है इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 0 जा 0, 6 5 जा 30, 3 कैरी आ गया, 6 7 जा 42 और 3 कितना आ जाएगा 45, 4 कैरी हो गया, फिर 6 3 जा 18 और 4 22। इतने मीटर हमारी आ गई तो दूरी। तो ये क्या होगा 22,500 मीटर कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। जो 6 डेज में है वो इतनी दूरी तय करेगी। अब हमारा है लास्ट क्वेश्चन। ए वेसल हैज़ 4 liters and 500 मीटर ऑफ कर्ड, इन हाउ मैनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। देखिए जो हमारा एक वेसल है, बर्तन है, उसमें जो उसकी कैपेसिटी है उसमें 4 लीटर और 500 ml कर्ड दही आ सकती है। उसने बोला है इन हाउ मैनी ग्लासेस, उसको हम कितने गिलासों में डाल सकते हैं जिसकी कैपेसिटी 25 ml है, जिसकी कैपेसिटी 25 ml है, उसको कितने गिलासों में डाल पाएंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको लीटर को मिलीलीटर में चेंज कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वांटिटी ऑफ कर्ड इन वेसल कितनी है 4 लीटर 500 मिलीलीटर। तो वह आपको पता है 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो क्या करेंगे, तो 4 लीटर में 1 लीटर में तो 1000 मिलीलीटर होती हैं, तो 4 लीटर में कितनी होगी 4 × 1000 प्लस 500, तो ये कितना बन जाएगा 4000 प्लस 500, तो ये हो जाएगा 4500 ml। कैपेसिटी ऑफ ए ग्लास, जो ग्लास की कैपेसिटी है वो कितनी है 25 ml है। नंबर ऑफ ग्लासेस कितने हो जाएंगे, जो इसकी पूरी क्वांटिटी है वेसल की और जो एक ग्लास की क्वांटिटी है उसको उससे डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। देखिए यहाँ पे क्या चल जाएगा 25 बन जा 25, 5 में से 5 है 0, 4 में से 2 है 0, ये आ गया 20। क्या करा हमने, अब 20 में तो नहीं चल पाएगी क्योंकि 25 ज़्यादा है, तो हमने 0 यहाँ पे नीचे लिख लिया। फिर हमने चलाया 200 में, तो 25 8 जा 200, 0 हो गया सारा, और ये जो 0 यहाँ पर बची थी ये वाली हम यहाँ पर लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा 180 ग्लासेस कैन बी फिल। जो है कर्ड के लिए हमें कितने ग्लासों की ज़रूरत पड़ेगी, 180 ग्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी। ये क्लास, ये एक्सरसाइज यहीं पर ख़त्म होती है। और भी ऐसी वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।